हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी लेके आऊँगी, तो वो मैं लेके आई हूँ आज। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो और मैनिफेस्टेशन के बारे में और जानना चाहते हो। प्लस आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। एंड प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि वीडियो को हाइप ज़रूर किया करो, अगर आप लोग कुछ सीख रहे हो इन वीडियो से, है ना। तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं एंड मुझे इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कंटिन्यूसली वीडियोस लेके आने का। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं आज की कहानी में। ये सक्सेस स्टोरी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और ये सक्सेस स्टोरी का लिंक भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोगों को जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं। मैंने इनकी चैट्स के स्क्रीनशॉट लिए तो 80 से भी ज़्यादा स्क्रीनशॉट हो रहे थे। अगर 80 स्क्रीनशॉट लेके एक एक पढ़ने लगी तो आई थिंक 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैंने उनको बहुत रिड्यूस करके सिर्फ काम के, जहाँ पे इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है या फिर जहाँ पे अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया है, वही चीज़ें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाउ शी मैनिफेस्टेड हर रिलेशनशिप एंड how she manifested her relationship with her partner and a perfect self concept। ठीक है, तो इन्हें टाइम लगा है ऑब्वियसली, जैसे इन्होंने बताया था अपनी वीडियो में जब इन्होंने अपनी वॉइस में शेयर की थी कि इन्हें बहुत टाइम लगा, बट इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है उस चीज़ का कि इन्हें टाइम क्यों लगा। एंड मैं भी वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होगा ना, और अगर आप लोगों को सब समझ रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, दिन भर आप कंज्यूम करते रहते हो कुछ ना कुछ कंटेंट, बट अगर आप उसको समझ नहीं रहे हो और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं एक लेडी से बात कर रही थी, तो वो बोलती हैं कि मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, पर कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मूवमेंट्स ही नहीं दिख रही है, सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मतलब इस तरह के उनके क्वेश्चंस थे। जबकि यही चीज़ उन्हें बार बार डिमोटिवेट करती है कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है, मूवमेंट्स नहीं दिख रही है। और इससे क्या सिग्निफाई होता है कि उनका ध्यान 3D के ऊपर है एंड हमें 3D के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये बात बहुत छोटी लगती है सुनने में और समझने में शायद, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ये आपके मैनिफेस्टेशन को डिले कर रही है। जब हम लॉजिक लगाते हैं तो अननेसेसरी के फालतू मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं जो कि हमारे मैनिफेस्टेशन को डिले कर देती है। फॉर एग्जांपल, आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो। आप अगर स्ट्रिक्टली परसिस्ट करोगे तो ये सीधा सीधा आपके पास आएगा, बट अगर आप यहाँ पे बैठ के लॉजिक लगा रहे हो, इधर उधर सोच रहे हो, है ना, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, एसपी को एनालाइज कर रहे हो, हर सर्कमस्टेंस के पीछे पड़ जा रहे हो और सोच रहे हो कि पता नहीं मूवमेंट्स कब होगी, मूवमेंट्स कब होगी, मूवमेंट्स बैठ के देख रहे हो, तो ये मैनिफेस्टेशन अगर सीधे ऐसे आने वाला होगा ना, ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे घूम 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 करके आएगा आपके पास और आपको डिले होगा। इसलिए कुछ भी अननेसेसरी मत सोचो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में जब भी पता चला है, वो बेस्ट टाइम है आपके लिए शुरुआत करने के लिए। कभी भी देर नहीं होती है, लेकिन स्ट्रिक्टली परसिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके साथ हमने कोचिंग स्टार्ट की थी 14 सितंबर 2025 को, और हमने जिन एरियाज़ के ऊपर वर्क किया वो सेल्फ कॉन्सेप्ट और एसपी रिक्रिएशन था, प्लस परसिस्टेंस। ये वाला पोर्शन मिस हो जाता है, लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट और एसपी रिक्रिएशन के पीछे भागते हैं, बट परसिस्टेंस इज़ द रियल की। ये तीनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट तो एक सीट बेल्ट के जैसे होता है जो कि जर्नी में हमें प्रोटेक्ट करता है। कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हमें बचा लेता है, ज़्यादा गिरने नहीं देता है ना। और थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है हम डिमोटिवेट हों, बट सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हम वापस से खड़े हो जाएंगे। और एसपी रिक्रिएशन ज़रूरी है उस पर्सन के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए। और तीसरी चीज़ होती है परसिस्ट करना। अगर आप एक दिन परसिस्ट कर रहे हो, दूसरे दिन आप फिर 3D में इन्वॉल्व हो जा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब अब आपकी आइडेंटिटी है एंड आपको इसी के साथ जीना है और आप ऐसे ही सोचते रहो, आपके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनर वर्क क्रिएट्स आउटर मैजिक। आपको बस अपने इंटरनल वर्ल्ड के ऊपर फोकस करना है। आपका आउटर वर्ल्ड बस एक रिफ्लेक्शन आपके इनर वर्ल्ड का है ना। आपका इनर वर्क ही कुछ टाइम बाद आपको 3D में दिखता हुआ नजर आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ परफेक्ट रूटीन इज़ कंपलसरी एट इनिशियल स्टेज। एक आपके पास परफेक्ट रूटीन होना चाहिए जिसको आप फॉलो करो इनिशियल स्टेजेस में। तो बाद में जब आपको आदत हो जाती है परसिस्ट करने की, अफर्म करने की, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक होने लग जाता है, तो उस वक्त रूटीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में एक लाइन पे आने के लिए आपको एक परफेक्ट रूटीन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने इन एस्पेक्ट पे काम किया था और रूटीन भी इन्होंने अच्छे से फॉलो किया था।
तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए, क्योंकि इन्होंने पहले 1 कॉल सेशन एंड आई थिंक वीकली कॉल सेशन था, वीकली कॉल सेशन या फिर मंथली चैट सपोर्ट जो भी था, इन्होंने वो वाला सेशन लिया था। तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछती रहती थी और बताती भी थी अपना कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इन्हें एक पॉजिटिव सपना आ गया था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ओके दी, मैं मेडिटेशन कैसे करूं, मुझे मेडिटेशन करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मुझे मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कैसे करूं। तो मैंने इन्हें बोला कि ज़रूरी नहीं है आप मेडिटेशन ही करो, आप फोकस्ड अफर्मेशन भी कर लो, उस वो भी काइंड ऑफ मेडिटेशन ही होती है। तो ठीक है। फिर और दीदी एक क्वेश्चन था, अगर मैं मेडिटेशन करूँगी तो वो सारे टास्क करने के बाद करूँगी, जैसे सुबह अफर्मेशन, फिर मिरर अफर्मेशन, फिर उसके बाद मेडिटेशन। तो इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसा कुछ टाइम नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर सबसे पहले शुरुआत में ही जब जैसे आप उठते हो उसके बाद ही आप मेडिटेशन कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो मतलब मैं आप लोगों के अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ या कुछ मिथ नहीं डालना चाहती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग में उठकर ही आपको मेडिटेशन करनी है। लेकिन अगर आप उठे हो उस वक्त और उठते ही आप कुछ अच्छा विजुलाइज कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, ईश्वर का स्मरण कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो अच्छी बात होगी, इसलिए सबसे पहले कर लिया करो। तो मैंने इन्हें बोला था कि आप सबसे पहले कर लेना, बट ऐसा नहीं है कि आपको सुबह ही करना है, जब आपको टाइम मिले, जब आप रिलैक्स हो, जब आपके आसपास ज़्यादा शोरगुल ना हो, उस वक्त आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इन्होंने मुझसे कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी और इन्होंने मुझसे लगभग 20 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरी शेयर की हैं, जो कि इस वक्त इस वीडियो में तो मैं इतने सारे नहीं पढ़ पाऊँगी, कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन बाकी आप क्या करना, मैंने एक्चुअली पढ़े हुए हैं तो मैं शॉर्ट में बता दूँगी। आपको ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, है ना। वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ आती रहती हैं, तो जो अर्ली एक्सेस होता है सक्सेस स्टोरी का आपको वहाँ पे मिल सकता है, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हो वो। तो ये है, इनको कुछ स्क्रब चाहिए था पोमोग्रेनेट वाला, लेकिन वो नायका पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, बट इन्होंने अफर्म किया और वो वापस से इन स्टॉक हो गया। तो एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी। एंड हाँ, ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स को नोट करना भी अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा लॉ के ऊपर। फिर उसके बाद एक और छोटी छोटी सक्सेस मिली थी इनको, कि बहुत थकी हुई थी और ये चाहती थी कि इनकी रूममेट रूम पे वापस ना आए, वो कहीं बाहर ही रह ले। तो ऐसा ही हुआ, इनकी रूममेट का इनको कॉल आया कि वो आज रात को नहीं आएगी कमरे पे, है ना, मतलब इनका मैनिफेस्टेशन हो गया। उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर की थी, जहाँ पे इन्होंने मुझे बोला था कि इनके राइट हैंड में कुछ दिक्कत हो गई थी इंटरनली, और स्किन बहुत रफ हो गई थी, और जब ये स्ट्रेच करती थी तो उनको दर्द होता था वहाँ पे, है ना। तो फिर इन्होंने अफर्मेशंस किए और अभी इनका हाथ बिल्कुल ठीक था। इन्होंने बिफ़ोर एंड आफ्टर की फ़ोटोज़ भी मुझे भेजी थी, जो कि ये वाली शायद डिलीट हो गई थी, बट नीचे वाली है तो ज़रूरी नहीं है आपको देखना, बट हाँ देखो भेजी है ये, आप वो देख लो, है ना, क्लियर हो गया था हाथ। तो ये सक्सेस स्टोरी है इनकी, मैंने बोला था शेयर करूँगी। फिर इन्होंने बोला था थैंक यू दीदी, मैं पहले सोचती रहती थी कि जब मैं आपसे सेशंस लूँगी तो मैं भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी औरों की तरह। ठीक है, तो ये सोचती होंगी और आज ये अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हैं, मैं केस स्टडी भी बना रही हूँ उनके ऊपर, तो ये भी मैनिफेस्टेशन ही है। फिर इन्होंने मुझे एक और सक्सेस स्टोरी बताई थी, आज मेरी 3 क्लास थी लेकिन मैं थकी हुई थी और मैंने सोचा कि मेरी क्लास कैंसिल हो जाए, एंड हाँ इनकी एक क्लास कैंसिल हो गई। तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, तो इनका एक अफर्मेशन था जो आप लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कि मैं जो चाहती हूँ मुझे बहुत आसानी से मिल जाता है। आप लोग भी ये अफर्मेशन कर सकते हो, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी एंड आई गेट एवरीथिंग सो इजीली। तो ये भी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, जैसे छोटी छोटी चीज़ों में हो रहा था। ठीक है, उसके बाद कुछ और सक्सेस स्टोरीज़ थी जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को भेज दूँगी व्हाट्सअप चैनल पर। और एक और चीज़ है, अपीयरेंस मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये साथ में सारी चीज़ें कर रही थी। देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर चीज़ इंप्रूव हो जाती है ना। तो ये दीदी और एक सक्सेस हुई है, मैं अपीयरेंस की भी अफर्मेशन देती हूँ और रिकॉर्डेड अफर्मेशन जो उसमें है, मेरी अपीयरेंस की अफर्मेशन है काफ़ी सारी। तो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे लोग देखते हैं बहुत और एडमायर करते हैं, और मुझे मेरी फ्रेंड ने बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, और मेरी क्लास में काफ़ी लड़कों को मुझ पे क्रश आ गया है, और क्लास के बाहर भी बहुत लड़कों को, इवन लड़कियों को भी। ठीक है, तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए कुछ अफर्मेशन करती थी, उसमें इन्होंने अपने स्किन के लिए भी अफर्मेशन, अपने लुक्स के लिए भी अफर्मेशन ऐड किए थे, तो वो भी इनके रिफ्लेक्ट हो रहे थे 3D में। फिर इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, यहाँ पे भी इन्होंने मुझसे एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, तो वो तो मैंने नहीं शेयर करी आपके साथ, बट कोई बात नहीं, छोटी सी सक्सेस स्टोरी है ऐसी रैंडम, तो वो रहने देते हैं। नेक्स्ट इन्होंने मुझे बोला था दीदी मेरा कभी कभी कार्टून देखने का मन करता है, क्या मैं देख सकती हूँ। तो हाँ आप लोग देख सकते हो, ये मेंटल डाइट का क्वेश्चन है वैसे, कि हमें अपनी मेंटल डाइट कैसे रखनी चाहिए, मेंटल डाइट में हमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। अननेसेसरी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद कर दो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है।
ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नेगेटिव ही देखते हो, बट फिर भी एनर्जी कंज्यूम तो करता है। लेकिन कभी कभी खुद को रिलैक्स करने के लिए, जब आप इनफ अफर्मेशंस कर चुके हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, उस वक्त आप कुछ भी कार्टून या कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ देख सकते हो, उससे आपकी माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, है ना। तो वो आप कर सकते हो। तो मैंने इन्हें बोला था कि ठीक है आप कर लेना। फिर उसके बाद दीदी एक और सक्सेस हुई है। अच्छा ये तो हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। नेक्स्ट तो इन्होंने कुछ एक और चीज़ लिखी है। दीदी मुझे ना अब बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और मुझे एक बात बताऊँ बहुत प्यारी, मैं और डैश डैश सेम जगह पैदा हुए थे। हमारी बर्थ प्लेस सेम है, मतलब जिस रूम में उसका जन्म हुआ था उसी रूम में मेरा भी हुआ था। और एक बात, वो जो जगह है वो पापा ने ख़रीद ली है। और एक बात और, मेरा बर्थडे था तो उसने मुझे एक पैराग्राफ लिख के भेजा था जिसमें उसने बहुत प्यारी बातें बोली थी। और एक बात ये भी बोली थी, होप सो तू जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल, तू जो मैनिफेस्ट करे तुझे वो मिले जैसे कि मैं। उसने ये कहा था मुझे, ठीक है। और हम दोनों का बर्थडे सेम मंथ में आता है, बस एक हफ्ते का गैप है बीच में हम दोनों के बर्थडे में। और लॉ ऑफ अजम्पशन भी मेरी लाइफ में तभी आया जब मुझे इसकी नीड थी। दीदी एक और सक्सेस हुई है, मेरे रूम का एसी चलना बंद हो गया था, तो पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा था, काफ़ी देर हो गई थी। फिर मैंने जस्ट अपने माइंड में अफर्म करा और कहा कि एसी चल रहा है। 5 मिनट बाद मेरी बहन ने एसी चलाया और चल गया। ओके दीदी, एक मुझे लड़की ने कॉम्प्लीमेंट दिया मेरी बॉडी को लेके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी वो एनर्जी वापस आ गई है, ठीक है। तो जब हम लोग बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटेड होते हैं रिलेशनशिप में आने से पहले, फिर रिलेशनशिप में आते हैं और कुछ टाइम बाद हम नेगेटिव होने लगते हैं, क्योंकि हम इमोशनली किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और फिर उसका मूड हमारे मूड को डिसाइड कर रहा होता है। अगर उसने पॉजिटिवली बात कर ली, हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं। उसने तारीफ़ कर दी, हम खुश फील कर रहे हैं। अगर उसने गुस्से से बात कर लिया तो हमारा मन भी ख़राब हो जाता है ना। तो रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने आप को इमोशनली डिटैच रखो अपने पार्टनर से, उसको प्यार करो, है ना, उसको अनकंडीशनल प्यार करो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दुखी है तो आप भी दुखी हो रहे हो, या वो गुस्से में तो आप भी परेशान हो रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये चीज़, कभी हम इस बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो इनकी वो एनर्जी वापस आने लग गई थी, क्योंकि शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन हर सेल्फ कॉन्सेप्ट और कॉन्स्टेंटली अपना रूटीन अच्छे से फॉलो कर रही थी। तो इनके अंदर ये चेंज आने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फोकस्ड अफर्मेशन में मेरे से सवाल पूछा था कि दिन में कितने बार करना चाहिए। तो मैंने इसका आंसर दिया था इनको कि आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ योर टाइम। अगर ज़्यादा टाइम है तो 3-4 बार कर लो, अगर कम टाइम है तो 2 बार भी कर लो। फिर उन्होंने बोला था, दीदी मुझे कभी कभी लो फील होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, पता नहीं क्यों, और कभी मैं थक सी जाती हूँ, ये सब करके एक एनर्जी सी नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है ना, फीमेल्स के साथ क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी मूड स्विंग्स होते हैं। तो एक रीज़न ये भी होता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप 3D में स्टॉक कर रहे हो चीज़ों को और इस वजह से आप नेगेटिव फील कर रहे हो, है ना। तो जो भी रीज़न है उसको फाइंड आउट करके उसको फ्लिप करने की कोशिश क्या करो। और अगर बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम है, दुखी हो, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो और रेस्ट करो। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे एक और छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी भेजी थी। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं है, छोटी सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, तो आप ये देखो। बट यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है कि आप लोग भी अपनी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज़ किया करो। तो ये जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप एनालाइज़ करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका जो विश्वास होता है लॉ के ऊपर वो बढ़ जाता है कि येस इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर। अगर छोटी चीज़ हो रही है तो जो मैं अफर्म कर रहा हूँ वो भी हो जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, दीदी क्या कोई तरीका है जो हमें हेल्प करे विश फुलफिल्ड स्टेट में रहने के लिए। इसका आंसर मैंने दिया इन्हें, खुद से पूछो कि अगर आपकी विश पूरी हो चुकी होती तो आप क्या सोच रहे होते, ठीक है। तो जैसे हम खुद से पूछते हैं कि अगर मेरी विश पूरी हो चुकी होती तो मैं क्या करती, तो अपने आप ही दिमाग में आंसर आता है कि यार मैं तो बहुत खुश होती, रिलैक्सड होती, है ना। वहीं जब हम लोग नेगेटिव सोच रहे होते तो भी हम यही कर रहे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, उस वक्त हम नेगेटिव सिनेरियोज सोचते हैं और हमको नेगेटिव फील होने लगता है। वो भी विश फुलफिल्ड है लेकिन नेगेटिव वे में। बट अगर हमें पॉजिटिव वे में विश फुलफिल्ड रहना है तो हमें खुद से पूछना है कि अगर तुम्हारी ये विश पूरी हो चुकी होती तो तुम्हें कैसा लगता। जो भी आंसर होगा उसको फिर वैसा ही सेम फील करने लग जाओ। पहले नाटक करो एंड फिर वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। फिर
तो इन्होंने मुझे बोला, दीदी मैं पहले फोकस्ड अफर्मेशन पहले गलत कर रही थी, पहले जस्ट मैं अफर्म करने पे ध्यान दे रही थी, लग रहा था कि ये करके मैनिफेस्ट होगा, लेकिन अब मैं खुद को विश्वास दिला रही हूँ और सच में मुझ में शिफ्ट आया है, अंदर से ही बहुत रियल फील होता है कि हाँ मेरा एसपी सच में मेरे साथ है और इतना प्यार भर चुका है कि मेरे अंदर उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में हाईलाइट करती हूँ कि अफर्म इसलिए मत करो कि अफर्म करने से हो जाएगा, अफर्म इसलिए करना है क्योंकि अफर्म करोगे तो आपको ये चीज़, मतलब अफर्म इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये चीज़ 3D में हो रही है, आपके साथ हो रही है, इसलिए ये थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। उसको नेचुरल समझने की कोशिश करो कि ये जो मैं अफर्म कर रही हूँ ये मेरी करंट रियलिटी है। और एक बात इन्होंने बोली है कि इन्हें इनके एसपी के ऊपर बहुत प्यार आता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है अफर्म करते टाइम। तो अगर आप बहुत टाइम से अफर्मेशंस कर रहे हो बट अभी भी आपको पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है तो शायद आप ये मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप सही तरीके से परसिस्ट करोगे, अफर्म करोगे तो यू विल फील गुड नेचुरली, आपको नेचुरली अच्छा फील होने लगेगा। नेक्स्ट इनका एक डाउट था, दीदी एक डाउट था, लॉ ऑफ अजम्पशन में 4D को तो चेंज करना ही होता है और बिलीव करना होता है कि हमारी डिज़ायर ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन क्या 3D में भी मानना होता है कि हमारी डिज़ायर 3D में एग्जिस्ट करती है? ओवरऑल मेरा डाउट ये है कि 4D में तो हम मान लेते हैं कि हमारी विश पूरी हो चुकी है क्या, लेकिन 3D में भी अज्यूम करना होता है कि हमारी विश पूरी हो चुकी है। तो मैंने इनको बोला कि 3D 4D का वेरिएशन ही मत करो, वो तो जब ट्रिगर होता है तब बोलते हैं कि 3D है, बाकी टाइम बस यही सोचो कि यू ऑलरेडी हैव इट। ठीक है, तो 3D 4D का डिफरेंशिएशन हम तब करते हैं जब हमें लग रहा होता है कि 3D में हमें चेंज क्यों दिख रहा है, तो हम अपने आप को समझाने के लिए बोलते हैं कि 3D वर्क्स इन अ डिले एंड 4D में तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और कुछ टाइम बाद 3D में भी आ जाएंगी। बट ओवरऑल आपको ये सोचना है कि मेरे पास ये चीज़ अभी है, 4D 3D इन सब चक्करों में मत जाओ, बस आई ऑलरेडी हैव इट बोल दिया करो जब भी डाउट आए। फिर उन्होंने एक छोटी सी और सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी जहाँ पे इन्हें कुछ गिफ्ट मिला था। ठीक है, ब्रेसलेट मिला इनको इनकी रूममेट से एक, ठीक है ये भी अच्छा, मतलब किसी स्टॉल से ख़रीदा है, इनकी एक फ्रेंड के रूममेट के पास था जो इन्हें बहुत पसंद था, और फिर ये शॉपिंग कहीं पे गई शॉपिंग करने और वहाँ पे उन्हें ये सेम ब्रेसलेट मिल गया। ठीक है, एक और सक्सेस मिली है, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट सच में काम कर रहा है। मैं तो बाहर गई थी आज कॉलेज, तो सभी लोग मुझे बहुत एडमायर कर रहे थे, देख रहे थे, काफ़ी लड़कों को मैं पसंद आ गई थी और मुझसे बात करना भी चाह रहे थे। ठीक है, तो इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो गया था इस पॉइंट तक, और ये अभी 28 नवंबर चल रहा है, तो सितंबर में इन्होंने मुझसे कोचिंग ली थी एंड ये इनका 2nd मंथ चल रहा था। फिर इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, दीदी मुझे एक डाउट था, मैं फोकस्ड अफर्मेशन कर रही हूँ तो बहुत ध्यान से करने लगी हूँ, अब मुझे फोकस्ड अफर्मेशन करते टाइम विजुअलाइजेशन भी अपने आप होने लगता है, तो मेरा ध्यान फिर विजुअलाइजेशन पे चला जाता है, तो क्या ये गलत है? ऐसा सवाल था इनका। ठीक है, या बस सिर्फ मैं अफर्मेशन पे ध्यान दूँ? मैंने बोला कि नहीं, गलत नहीं है, अच्छी बात है, जब हम अफर्म करते तो नेचुरली विजुअलाइज होने लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछा था, आई थिंक सेट्स को लेकर, और इन्होंने बोला था कि वीडियो बनाने के लिए, मैंने इनको बोला था कि बनाई है चैनल पे। दीदी मुझे परसिस्ट करने में दिक्कत आ रही है, क्या करूं? और मैं थक गई हूं मैनिफेस्ट करते करते, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। उस वक्त इनका PMS का टाइम चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए ऐसा फील कर रही थी, अचानक से एंग्जाइटी और नेगेटिविटी आ गई थी। मैं फोकस्ड अफर्मेशन करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर कुछ दिन बाद फिर से वो लैक वाली फीलिंग आने लगती है। इनका ये PMS वाला टाइम था तो इस वजह से ऐसा फील कर रही थी। फिर आई थिंक ये वाला तो हाँ, फिर इन्होंने मुझे कुछ शेयर किया है, ये जनवरी की बात है। दिसंबर में इन्होंने मेरे से रेगुलर कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया था, मतलब डेली कॉल वाला प्लान, और फिर हमारे चैट्स बहुत कम हो गए थे। चैट मैं तभी करती थी जब मैं कभी क्लास नहीं ले पाती थी, तो मैं इनको पहले मैसेज कर देती थी कि अभी मैं नहीं अवेलेबल हूँ आज कॉल के लिए, तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लो। फिर ये मेरे को चैट करती थी। अदरवाइज़ दिसंबर टू अभी ये जब तक इनकी सक्सेस स्टोरी नहीं आई है, रेगुलरली हम बात करते थे, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा चैट्स नहीं आई हूँ। फिर भी इन्होंने जो भी पूछा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, और आपने मेडिटेशन करने को बोला था ना, तो मैंने करी, मैंने टाइमर लगाया था 5 मिनट का, और 5 मिनट कैसे चले गए पता ही नहीं चला। अच्छा लगा, काफ़ी मेडिटेशन करने से शांति मिली बहुत, पर ना एक मोटिवेशन सी नहीं हो रही कि अब और करूँगी, आलस है क्या पता नहीं। और एक बात और बतानी, जैसे मैं पहले बहुत स्ट्रिक्टली मेंटल डाइट फॉलो करती थी, इनर कन्वर्सेशन को लेकर बहुत सीरियस होती थी, ना कि सब ठीक है, फैमिली को लेके, दोस्तों को लेके, SP को लेके। अब जैसे मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है तो जज सा करने लग जाती हूँ औरों को। जैसे अभी मैं अपनी दोस्त के साथ थी और कुछ हुआ
उसके साथ तो मैं उससे नाराज़ हूँ, मन सा नहीं हो रहा उससे बात करने का, जज सा कर रही हूँ उसको, और उसके दिमाग में आता रहता है हमेशा कि मेरा BF मेरा सेफ़ प्लेस है, वो पीस है। मेरा ये थॉट बहुत आता है अगर कुछ भी होता है, अगर कुछ ना भी हो तो फीलिंग बहुत आती है इस थॉट की, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मतलब इतना ज़्यादा अफर्मेशन कर रही है अपने पार्टनर को लेके, तो नेचुरली ऐसी फीलिंग आने लग गई इनको। प्लस ये जो तो होता है कि 3D में देख के रिएक्ट करना, इसके मैंने पहले बोला कि मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि आप या तो मेंटली एग्जॉस्ट हो रखे हो या फिर आपकी फ़िज़िकल लेवल पे आप थके हुए हो, तो हम बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल होता है। फिर मैंने इनको थोड़ा सा समझाया तो ये ठीक हो गई। और एक और चीज़ होती है, जब आप अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो ना, तो जो भी लो सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं उनके साथ आपकी नहीं बनेगी। जो भी नेगेटिव बोल रहा है आपको उनसे गुस्सा आएगा, या फिर आप उनके साथ बात नहीं करना चाहोगे, ऐसा होता है। क्योंकि आपको ये भी पता होता है कि अगर मैं किसी लो सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले पर्सन से कुछ नेगेटिव बातें सुनूंगी तो ये मेरी मेंटल लाइट को अफेक्ट करेगा, तो इसीलिए थोड़ा चिड़चिड़ापन एंड इरिटेशन हो सकती है। इट इज़ वेरी नॉर्मल। उसके बाद फिर इन्होंने मुझसे एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी बताई मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इनका ये अच्छी सक्सेस स्टोरी है ना, इसको पढ़ते हैं। मेरे एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, सच में कुछ भी नहीं। अकाउंट्स का एग्ज़ाम था। अकाउंट्स मैथ की तरह है, डेली प्रैक्टिस करनी होती है। मुझे अकाउंट पढ़े काफ़ी महीने हो गए थे, पर PPT के टाइम पर या पेपर के टाइम भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, और जो भी सब्जेक्ट थे उसमें भी नहीं पढ़ा। मुझे श्योर थी कि मेरी बैक आनी ही है, पर मैं पास हो गई हूँ। ठीक है, तो ये पास हो गई, वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने बोला इनको। उसके बाद दीदी मैंने बताया था ना कि आपको ये कोई पुरानी बात थी जो कि आई थिंक हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इसको नहीं पढ़ते हैं हम। तो फिर ये मेरी क्लास में थी, वहाँ पे किसी और पार्टिसिपेंट ने बताया कि उनके SP का मैसेज आया, तो उसको देख के इन्हें पॉजिटिव फील होने लगा, और इनको ऐसा लग रहा था कि अभी तक एक भी मूवमेंट नहीं हो रही। देखो 8 फरवरी है, इनको एक भी मूवमेंट नहीं दिखी इनके मैनिफेस्टेशन की साइड से, एंड वेट कुछ दिन बाद दिखने वाली है। तो इनको ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, है ना। तो कभी कभी लगता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, और वो इसीलिए होता है जब हम 3D में अपने एविडेंस सर्च कर रहे होते हैं। हमें अपने इंटरनल वर्ल्ड से वैलिडेशन लेना है, सिर्फ 3D से नहीं। तो उस वक्त ये 3D में थोड़ा सा हो गई थी, और फिर मैंने इनको समझाया तो फिर ये ठीक हो गई। उसके बाद एक मूवमेंट हुई, यहाँ पर एक मूवमेंट हुई थी, सॉरी ये अच्छा ये पुराना है कोई चैट, अच्छा ये गलती से ना पुराना चैट आ गया। 17 दिसंबर का ये मैसेज है, तो ये डेस्परेट हो रही थी उस टाइम पे, थोड़ा आगे पीछे हो चुके हैं स्क्रीनशॉट, है ना। गलती से ये पुराना स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। यहाँ पे भी थोड़ी सी डेस्परेट हो रही थी 3D को लेकर, लेकिन किसी ने बोला कि उनका कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हुआ है, तो ये बहुत खुश हुई उससे, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट्स नहीं हो रही है अभी तक, है ना। फिर मैंने इन्हें समझाया और ये फिर शांत हो गई, पॉजिटिव हो गई। उसके बाद एक मोमेंट हुई थी 8 फरवरी के टाइम पे, इनके SP ने इनके किसी फ्रेंड को बोल के इनको कॉल करवाया था, और कुछ उल्टी बातें बुलवाई थी, मतलब जो ये नहीं सुनना चाहती थी ऐसा कुछ बुलवाया था। एग्जैक्टली क्या बुलवाया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मूवमेंट हुई पर नेगेटिव हुई, जैसा इनको चाहिए था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और इनको ऐसे लग रहा था, तब इनके दिमाग में थोड़ा सा वो जब मूवमेंट होती है तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर ये बोल रही थी कि उसने ऐसे करा, अपनी गलती तो कुछ बताई नहीं, मेरी गलती बता दी बस, ऐसे करके इनका कुछ कन्वर्सेशन चला था। और जिस लेवल के नेगेटिव थॉट थे और फीलिंग थी नेगेटिव, वो अब के हिसाब से कम होती जा रही है। पर इन्होंने बोला कि जैसे मेरे को पहले नेगेटिव थॉट थे वो अब कम हो चुके हैं, और अब मैं ठीक हूँ, ठीक है। पर ये थोड़ी सी चिड़चिड़ी थी, और उस वक्त इनका इरिटेशन हो रहा था क्योंकि 3D में कुछ मूवमेंट हुई थी, 3D को देख के ये परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, दीदी जैसे मेरी 3D में मूवमेंट हुई, हाँ तो इनकी 3D में एक मूवमेंट हुई थी, ठीक है। फिर उस वक्त ये थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गई थी। दीदी मेरे BF के दोस्त से बात हुई कॉल पे, तो उसने कहा ऐसे ऐसे कह रहा था, तो मैं अफेक्ट सी हो गई। ये 7 फरवरी को हुआ था ये मूवमेंट जिसके बारे में पीछे बात कर रही थी। फिर मैंने इनको बोला कि 3D इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओल्ड थॉट्स, तो अफेक्ट होने के बदले चेंज करो। फिर इन्होंने बोला कि मैंने अपने आप को संभाला है, पर मैं जैसे परसिस्ट कर रही थी तो पहले 0 थॉट थे, लेकिन अभी मैं थोड़ी इरिटेट सी हो गई हूँ, ऐसे करके ऐसा इन्होंने बोला था। फिर उसके बाद मैंने इनको समझाया कि नहीं इन सब चीज़ों में मत पड़ो, आपके ये एक मूवमेंट है, इसको मूवमेंट ही कंसिडर करो, और ये सोचो कि चीज़ें वर्क कर रही हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ पूछा होगा इनसे, अच्छा हाँ, तो इन्होंने एक सवाल पूछा था कि फेथ इन मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो मैंने इनको बोला कि हमारा मैनिफेस्टेशन हमेशा वर्क कर रहा है, ये हो रहा है, हमारे थॉट्स रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर विश्वास होना ही होता है कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर फेथ होना। उसके बाद की कन्वर्सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हाँ, इन्होंने एक पप्पी मैनिफेस्ट किया,
इन्होंने स्टोरी भी शेयर की थी, फ़ोटोज़ भी भेजी थी, बट वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज़ हैं इसलिए। बट इनका पपी मैनिफेस्ट हो गया था और हमने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी। इनके पापा ने बोल दिया था कि घर में कभी पेट नहीं आएगा और वो अपनी इसी ज़बान पे पक्के थे, लेकिन फिर इन्होंने रील्स वगैरह देखी और वहाँ पे इनको छोटे छोटे कैट्स और डॉग्स दिखते थे, तो इनको लगता था कि काश हमारे घर पे भी हो। एंड फिर फाइनली इनको वो पपी मिल गया। लास्ट सक्सेस स्टोरी ये है कि 10th क्लास में तब से मुझे एक्ने प्रॉब्लम है ना, इनको एक्ने प्रॉब्लम हो रही थी बहुत लंबे टाइम से 10th से। और जब अभी इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट भी करना स्टार्ट किया एंड अपनी स्किन और अपनी बॉडी के लिए अफर्मेशंस करती गई, तो इनको दिखा कि इनके जो एक्ने हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इन्होंने यहाँ पे भी अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर की थी, जो कि मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ आप लोग के साथ। तो फिर मैंने इनको एक टास्क दिया था कि आप कुछ भी चीज़ डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करो, मतलब कि अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा है, जो भी हमने लॉ ऑफ अजम्पशन में हमने सीखा है, मैंने आप लोगों को सिखाया, उसको इम्प्लीमेंट करके आप कुछ मैनिफेस्ट करो। तो इन्होंने सोचा कि मैं एक रोज़ मैनिफेस्ट करती हूँ और वो मेरी फ्रेंड मुझे देगी, बट ऐसा हुआ कि एक बच्चा आया और बच्चे ने इनको वो रोज़ दिया, है ना। तो ये भी एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन ही है इनका। इन्होंने रोज़ मैनिफेस्ट करना चाहा और वो मैनिफेस्ट हुआ इनके सामने। एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन तो नहीं है कि ये अपनी फ्रेंड से विजुलाइज़ कर रही थी कि वो इनको रोज़ देगी, बट एक बच्चे ने दिया। बट हाँ, एक साइन है। और ये शॉक हो गई कि यार इतनी जल्दी कैसे मूवमेंट हुई। एंड हाँ, इतनी जल्दी ही होती है, अगर हमें किसी चीज़ को लेकर रेजिस्टेंस नहीं होता ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हमारी 3D में आती हैं। उसके बाद फिर 23 मार्च 2026 को इन्हें एक और मूवमेंट दिखी थी, जहाँ पे इनके जो एसपी के फ्रेंड थे उन्होंने इसे कॉल किया और इन्हें बोला कि इनका जो बॉयफ्रेंड है उसने किसी और लड़की को रिलेशनशिप, मतलब वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, वो किसी और को डेट कर रहा है, जिससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फिर मैंने इनको समझाया कि 3D है, चेंज हो रहा है, इसको आप पॉजिटिव वे में लो कि हाँ चीज़ें वर्क कर रही हैं। यहाँ पे मेरा भी मैसेज था बट वो शायद कहीं चला गया है, लीव इट। फिर मैंने इनको बोला कि छोड़ो इसको, ये सारी सक्सेस स्टोरीज वही हैं, इसको छोड़ देते हैं हम, मैं शेयर करूँगी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा से फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस वक्त जब वो मोमेंट दिखी थी इनको, और इनको बीच बीच में मना हो रहा था कि ये उसको मैसेज कर दे और उसको बोल दे आई हेट यू, ये वो ऐसा करके। लेकिन मैंने इनको बोला कि आपको ये PMS की वजह से हो रहा होगा। तो PMS का मतलब होता है प्री और पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो पीरियड्स के 5-7 दिन पहले आता है और पीरियड्स के कुछ टाइम बाद भी वो रहता है, तो उसकी वजह से। और प्लस इनको जो वो इन्फॉर्मेशन मिली थी 3D में इनके फ्रेंड ने जो दी थी, उसकी वजह से ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। फिर 1-2 दिन में ये ठीक हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है, दीदी मुझे बुरा सा लग रहा है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ, पर पूरे दिन में रोबोटिकली अफर्म करूँ, पर वो चीज़ दिमाग से जब आती है दुख होता है बहुत। ऐसे लगता है कभी कभी यहाँ मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ और वहाँ वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। फिर इन्हें एक सपना भी आया था जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा था कि इनके एसपी इनसे बोल रहा है कि तू कर लेगी, हो जाएगा मैनिफेस्ट, सब कुछ तेरे हाथ में है, ऐसे करके। तो इनका जो ये ड्रीम था, ये रिफ्लेक्शन था इनके एसपी के थॉट ट्रांसमिशन का, बिकॉज वो भी इनके लिए बिल्कुल डेस्परेट हो रहा था और वो भी कॉन्स्टेंटली इनको थॉट ट्रांसमिट कर रहा था नेचुरली। मैंने इन्हें बोला कि आप ये सब अज्यूम करोगे कि वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में, तो आपको और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, इसलिए इन थॉट्स को रिजेक्ट करो और इनको रिप्लेस करके पॉजिटिव बोलो। वहाँ पे जो भी हो रहा है सब मेरे फेवर में हो रहा है और जो भी हो रहा है हमारे रिश्ते को सपोर्ट कर रहा है। आपकी रियलिटी क्या है, आपके लिए बस ये मैटर है, ठीक है। हमारी रियलिटी में क्या होता है, हमारे लिए बस वो इंपॉर्टेंट है, किसी और की रियलिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हमारा काम है ही नहीं। तो जो चीज़ हमारा काम है ही नहीं उसको क्यों करना। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में हम वही काम करते हैं ना जो हमारा काम है, किसी और का काम तो नहीं करने लग जाते हैं। तो वैसे ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में भी आपका जो काम है आप उसी को करो बस। फिर उसके बाद इनकी फाइनली सक्सेस स्टोरी आ गई है। ये फाइनली 3 या 4 अप्रैल को इनकी सक्सेस स्टोरी आ गई थी मेरे पास और मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है वो सक्सेस स्टोरी, आप लोग देखिएगा। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था ये जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहाइंड द सीन उसने खुद बताया मुझे कि उसकी ऐसी स्टेट हो गई थी, मतलब अभी भी है, कि वो मेरे अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा, अगर हमारी नहीं होगी तो किसी और से नहीं करेगा, अकेले रह लेगा और बहुत सपने आते थे उसको मेरे, ऐसे उसने बताया, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचती रहती हैं, अफर्म करती रहती है, पॉजिटिव सोचती हैं, तो थॉट ट्रांसमिशन भी होता है, प्लस लॉ ऑफ अजम्पशन ये अपनी रियलिटी में रह के बहुत अच्छे से परसिस्ट कर रही थी, तो दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ा। और एसपी ने सेम चीज़ रिफ्लेक्ट की है कि थॉट ट्रांसमिशन होता है।
ठीक है। इसके थॉट ट्रांसमिशन के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपने और अपने और भी जो क्लाइंट्स हैं उनके, तो आप लोग कनेक्टेड है ना। हमारी एनिवर्सरी 12 जनवरी को थी, उसका बर्थडे भी था। पहले जब उसका बर्थडे आ रहा था उस टाइम पे तो ये मुझसे बोल रही थी कि मैं उसको विश करूँ या नहीं करूँ। मैंने इनको बोला कि मत करो विश, क्योंकि विश करोगे आप क्यों एक्शन ले रहे हो, है ना, आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन ले लेगा। फिर उन्होंने नहीं किया था उसको मैसेज, और बिहाइंड द सीन ये चल रहा था कि वो इनके मैसेज का वेट कर रहा था, वो इनसे बात करना चाह रहा था, है ना। तो चीज़ें हमेशा हो रही होती हैं। और ये देखो ना कि कितनी सारी नेगेटिव मोमेंट्स हुई, और कभी तो ऐसा लग रहा था कि कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है, बट ये फिर भी फेथ करके परसिस्ट करती रही अच्छे से, और अच्छे से परसिस्ट किया। इसीलिए आज ये टाइम आया है कि इनका रिलेशनशिप पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। इन्होंने अपने पार्टनर को अपने मन में पूरी तरह से रिक्रिएट कर लिया है, और अब इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो गया है कि ये अपनी रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं होने देंगी। तो आप लोग भी नो मोमेंट से घबराओ मत, बट परसिस्ट करो। इन्हें इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि इनिशियली इन्हें लॉ ऑफ अजम्पशन समझ ही नहीं आया था। और ये चीज़ मैं बहुत सारे लोगों के साथ देखती हूँ। लोग मुझसे वन टाइम कॉल सेशन लेने के लिए आते हैं, और जब वो मुझे डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं तो मुझे फील होता है कि उनको पता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन जैसी कोई चीज़ है और हमें अफर्म करना है, विजुलाइज करना है, बट बहुत माइन्यूट लेकिन बहुत सारी मिस्टेक वो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ही उनका मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा होता है। और नो मोमेंट के टाइम भी बस अपने आप को ये समझाओ कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर। सब कुछ पीछे से चल रहा है, आपके फेवर में ही हो रहा है, आपके एक एक अफर्मेशन को सच कर रहा है ना। इस तरह से अपने अजम्पशन बनाओगे तो आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगा। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपके मैनिफेस्टेशन को होने से, क्योंकि ये नेचुरल है। आप नेचुरली हमेशा से मैनिफेस्ट करते आ रहे हो और आगे भी करोगे, पर आपके थॉट डिसाइड करेंगे कि आप जीवन में क्या मैनिफेस्ट करोगे। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट डिसाइड करेगा कि आप जीवन में पॉजिटिव एक्सपीरियंस करोगे या नेगेटिव एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, तो ये है इनकी सक्सेस स्टोरी, केस स्टडी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश की, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। इतने सारे स्क्रीनशॉट्स पहले लिए, पहले उस पूरी चैट को पढ़ा, फिर उसमें से जो काम के स्क्रीनशॉट थे उनको निकाला, फिर उसे दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र किया, फिर उसके बाद एक एक को अरेंज किया, और फिर उसके बाद आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ के बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेहनत लगती है, होपफुली आप लोग अप्रिशिएट करोगे, ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों के काम भी आएगी। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि देखो, एसपी रिक्रिएशन कर रहे हो अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हो अच्छी बात है, और सारे टेक्निक्स भी अच्छे से फॉलो कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है, बट परसिस्ट करने में गलती मत करो। परसिस्ट करने में छोटी सी भी गलती होती है ना, वो बहुत भारी पड़ जाती है, और वो आपके मैनिफेस्टेशन को डिले कर सकती है। इसलिए अपने आप को एनालाइज़ करो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो उसको करेक्ट करके फिर वापस से परसिस्ट करो, एंड फेथ रखो लॉ के ऊपर। इट इज़ ऑलवेज़ वर्किंग। ठीक है, तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।